सब हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। तेरी सना के खुदावंद लाजवाल है तू, यही मिसाल है तेरी कि बेमिसाल है तू। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, जरूरत अगर पड़ी तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में सूफी संवाद को लेकर के एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के सूफियों को इकट्ठा किया गया और सीधे सीधे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी हैं पूरनदेश्वरी, उन्होंने इस बात की लोगों से अपील की कि सूफियाए किराम आगे आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में जो प्रधानमंत्री बनाने का सपना है और दुनिया का जो नेतृत्व भारत करना चाहता है, उस सपने को पूरा करने के लिए सूफियों का उन्होंने सहयोग मांगा है, समर्थन मांगा है। और क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से आयुष पांडे की ये विशेष रिपोर्ट। देश की अखंडता को जिस तरह से संत भी मानते हैं देश की अखंडता में, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी मानती है देश की अखंडता में। और जिस तरह का माहौल अभी हमारे भारत देश के अंदर है, जिस तरह से लोग हमारे देश को टुकड़ों में वेटिंग टू ब्रेक इट इनटू पीसेस, तो ऐसे माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि सूफी सोच जो रखते हैं, सूफी सोच के साथ लगाव जो रखते हैं, इसका मतलब यह है कि देश की अखंडता पर से उनका लगाव है, तो ज़रूर उनके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ होना है। इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश की अखंडता के लिए हमने सूफी संतों का आशीर्वाद मांगा। एक छोटा सा सवाल है, तमाम मुसलमानों से आप ये अपील क्यों नहीं कर रही हैं कि वो मोदी जी के साथ? जी, तमाम मुसलमानों से आप ये अपील क्यों नहीं करें, सूफियों से क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ, माइनॉरिटी मोर्चा तो है हमारी और हमारा काम यही है कि माइनॉरिटियों के पास हमारी पार्टी को लेके जाए, पर हम छोटे छोटे ऐसे बैठकों में हम सभी से उनका सहयोग मांग रहे हैं, केवल सूफी से नहीं बल्कि सभी से, पर छोटे छोटे बैठकों में हम उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, सूफीज़म जो है वो शांति का नाम है, अमन का नाम है, प्यार का नाम है, मोहब्बत का नाम है, एकता का नाम है और इस्लाम की सही परिभाषा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूफ़ी थे, उनके अनुयायी सूफ़ी थे। सूफीज़म का मतलब है अमन की बात करना, दहशतगर्दी, कट्टरता और धार्मिक उन्माद से दूर रहना। मोहल्ले में एक आदमी कट्टर हो जाता है, पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। घर में एक भाई अगर कट्टर हो जाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है। इलाके में हो जाता है, इलाका परेशान हो जाता है। इसलिए हमारे देश की इतिहास है, हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति जो बहुत पुरानी है, इसमें सूफियों का, ऋषियों मुनियों का, बुज़ुर्गों का बड़ा इतिहास है। उनकी मेहनतें, उनकी मोहब्बत, उनका पैगाम, उनकी जो तालीम थी, चाहे शाह वली मोहम्मद देलवी हों, शाह इस्माइल शहीद हों, या ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, या ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हों, या साबिर पाक हों, या और बुजुर्गान दीन हों, उन सब ने प्यार का, मोहब्बत का, सभ्यता का, एकता का, अखंडता का और एकात्म मानववाद का पैगाम दिया था। इसी वजह से भारत सबसे बड़ा देश बना और दुनिया को भारत ने लीड किया, दुनिया की क़यादत की और दुनिया को एक मार्ग दिखाया। जब से हमने इन चीज़ों को छोड़ा है, नफ़रतें बढ़ाई हैं, इस्लाम को नहीं समझा, हमने इस्लाम को कट्टरता का मतलब समझा, अपने लिए समझा और सारी दुनिया के लिए हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। हम रहमत बन की बजाय ज़हमत बन गए, तो परेशानियाँ आई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ
पूरे देश से सूफियान कराम, उलमाए कराम और संत और गुरु लोगों को बुलाया गया है और उनसे आह्वान किया गया है जिस तरीके से अब से पहले भारत के निर्माण में आपने भूमिका निभाई थी। आपने इस देश की जनता को एकता का जो पैगाम दिया था, मोहब्बत का पैगाम दिया था, जिसको लेकर ये देश एक विशाल देश बना था। आप दोबारा आगे बढ़िए, क़यादत संभालिए, इस भोली भाली जनता को, इस प्यासी जनता को जो आपके आदेश की, आपके पैगाम की मुंतज़िर है, आप इसको लेइए और आगे चलिए। भारतीय जनता पार्टी का यही पैगाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सब एक रहें। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस प्रकार से नफरत का माहौल गर्म करने की कोशिश कुछ राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है उस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। तो फिर से देश को कमज़ोर करके, मुसलमानों को साथ लेकर, वोट बैंक को जो है मजबूत करके फिर से देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाल ख़त्म करने के लिए, इस चाल को फेल करने के लिए हम सब लोग जो सूफी विचारधारा के लोग हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा सूफीज़्म की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि सूफी विचारधारा लोग के साथ आना चाहिए। और जिस प्रकार से भारत विश्व गुरु बन रहा है, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता में आज खड़े हुए हैं, ऐसे में सूफी लोगों की भी दुआएं प्रधानमंत्री के साथ रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमेशा सूफी को आगे लाने का काम किया है, क्योंकि सूफी विचारधारा जो है वो भारतीय संस्कृति से निकली विचारधारा है।